हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 100 हर्ट्ज आवृत्ति की एक ध्वनि तरंग 350 मीटर प्रति सेकंड की चाल से हवा में चल रही है। किसी खास क्षण पर तरंग के चलने की दिशा 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कणों की कलाओं में कितना अंतर होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम एक तो बात करेंगे पथांतर की, एवं बात करेंगे हम कि जो पथांतर और कलांतर में जो संबंध होता है उसकी। तो देखिए बच्चों, जो पथांतर तो होता है जिसे हम डेल्टा एक्स से बताते हैं, कलांतर होता है डेल्टा फाई से बताते हैं। तो जो कलांतर होता है, कलांतर जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई बटे लेमडा गुणा पथांतर के। ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, एक तो ये संबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा और एक दूसरा संबंध होगा हमारे लिए महत्वपूर्ण कि जो तरंग दूरी होती है, तरंग दूरी, अगर हम तरंग दूरी की बात करें तो जो तरंग दूरी होती है वो किसके बराबर होती है। तरंग दूरी का एक और सूत्र हमारे काम में आएगा कि तरंग दूरी बराबर होती है तरंग की चाल, तरंग की चाल बटे उसकी आवृत्ति के अनुपात के, मतलब लेमडा बराबर वी बटे म्यू के। ठीक है। तो इन दोनों को हम उपयोग में लेकर चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो सर्वप्रथम हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो बच्चों, हमें दिया हुआ है यहाँ पर आवृत्ति दी हुई है कि कोई ध्वनि है जिसकी आवृत्ति दे रखी है, कोई तरंग है जिसकी आवृत्ति दे रही थी, ध्वनि तरंग की हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है। और हमें दे रखा है कि उसकी जो चाल है, उसकी जो चाल है, ध्वनि की चाल, वो हमें दे रखी है 350 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, चाल से चल रही है। अब ये बोल रहा है किसी खास क्षण उसके तरंग के चलने की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर। मतलब बच्चों, ये दे क्या रखा है हमें, तो ये हमें दे रखा है पथांतर। पथांतर कितना दे रखा है हमें, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे और गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब बच्चों, हमें पता है कि जैसे मान लीजिए हम पथांतर और कलांतर के बीच में संबंध निकालते हैं। देखिए, पथांतर एवं कलांतर, और इसका संबंध निकलेगा जब हमें तरंग दूरी के बारे में थोड़ा पता हो। तो देखिए, हमें पता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई तरंग है। ठीक है। अगर मैं कोई तरंग की बात कर रहा हूं तो जैसे ये उसका एक कंपन हो गया पूरा, ये दूसरा कंपन हो गया। तो एक कंपन में जो दूरी तय करती है वो लेमडा से हम बताते हैं। और एक कंपन में अगर हम वृत्ताकार पथ पर देखेंगे तो एक कंपन में कितना कोण बना रही है, ये 2 पाई कोण बना रही है। करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर लेमडा यहाँ पर पथांतर है, मतलब पथ अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो पथांतर क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा पथांतर पर कलांतर कितना हो रहा है, कलांतर कितना हो रहा है, 2 पाई हो रहा है। ठीक है। तो एक यूनिट पथांतर पर क्या हो जाएगा, 2 पाई बटे लेमडा हो जाएगा। और अगर पथांतर डेल्टा एक्स हो जाए, मतलब ये डेल्टा एक्स क्या हो जाए, पथांतर हो जाए, तो कलांतर क्या हो जाएगा बच्चों, तो कलांतर हो जाएगा 2 पाई बटे लेमडा गुणा डेल्टा एक्स। तो इससे ये, यहां से ये क्या है, सूत्र हमारा आया है। तो बच्चों, अगर आप देखोगे तो ये सारे मान हमें दे रखे हैं, केवल यहाँ पर हमें लेमडा नहीं दे रखा। तो अगर मैं लेमडा निकालना चाहता हूँ तो बच्चों, मुझे पता है कि जो तरंग दूरी होती है, तरंग दूरी किसके बराबर होती है, तरंग की चाल, तरंग की चाल बटे उसकी आवृत्ति के अनुपात के बराबर होती है। तो तरंग दूरी लेमडा वी बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी बटे म्यू हो जाएगा। ठीक है।
तो हमें चाल कितनी दे रखी है बच्चों? हमें दे सके 350 बटे, और यहाँ पर कितने हर्ट दे रखा है? 100 हर्ट दे रखा है। तो 10 से 10 मतलब 3.5 मीटर आ जाएगा। उसको भी यहाँ पर रख देंगे। तो 2 पाई ऐसे के ऐसे ही, और यहाँ पर दूसरे पेन का यूज। ठीक है, 2 पाई ऐसे कैसे, 3.5 गुणा, यहाँ पर क्या दे रखा है? 10 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 2 दे रखा है। ठीक है, तो इन सभी मानों को यहाँ पर क्या रख देंगे? हम रख देंगे, और इसको क्या कर लेंगे? हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो 10 से 10। ठीक है, तो यहाँ से इसका ज़ीरो भी हटा देंगे, ऊपर एक और 10 आ जाएगा, तो ये कट जाएंगे। तो क्या आएगा? 2 पाई बटे 35 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा? कलांतर आ गया। तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा? उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।